नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जेएसबी कोचिंग सेंटर से। आज आपके लिए जो सवाल यूपी पुलिस में आ सकते हैं और आपके लिए एसएससी जीडी, यूपीएसआई और एसएससी सीजीएल और यूपी पुलिस के शानदार सारे बेस्ट प्रश्न लाए हैं यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए, आपको बताना है आपसे कितने क्वेश्चन बने। तो आपसे बोले 3 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। सवाल एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया है जी। तो कभी भी इस टाइप का सवाल आ जाए कि इतने गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, तो आपके काम करना इसकी सॉल्व ट्रिक देखिए पहले, फिर आपको मेथड बताऊंगा यहाँ पर। तो आपसे बोला 3 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो जो दिया उसे लिखिए आप। यहाँ आपको दिया है 3, ठीक है जी। उसके बाद जितना गुणज बोल रहा है उससे हमेशा एक अधिक लेंगे 11 और 2 की भाग कर देंगे, ठीक है जी। जितना पूछ रहा है उतना लेके 3, और जितना गुणज पूछ रहा है उससे एक अधिक लेंगे और 2 की भाग करेंगे। तो ये हो जाएगा जी आपका 33/2 बराबर आ जाएगा 16.5। ये तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है जी। अब देख, शॉर्ट ट्रिक है, जितना पूछे 3 उतना लिखिए, जितना गुणज बोले उससे एक अधिक लेंगे और 2 की भाग करेंगे। तो 10 गुणज बोल रहा तो एक अधिक लेंगे, 11 33 और 2 की भाग करेंगे हमेशा। ये आ गया जी आपका 16.5। अब देख लो आप मेथड से। अब मेथड से देख लो, मेथड से कैसे करेंगे। तो वो कह रहा है 3 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। जो संख्या 3 से कटती है वो लिख दो, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। ठीक है जी, ये गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी। अब आपसे पूछा है औसत, आपसे पूछा है जी औसत। तो औसत का सूत्र होता है कुल योग बटे कुल संख्या। जब आप इनका योग करोगे, 3 6 9 12 15 18 21 को योग करेंगे तो इनका योग बैठ जाएगा 165। कुल योग हो जाएगा जी 165। और संख्या कितनी, संख्या है जी आपकी 10। तो बराबर आ जाएगा जी आपका 16.5। ये इसका मेथड है जी। ठीक है जी। शॉर्ट ट्रिक है जी, जितना गुणज बोलो उतना लिखो 3, जितना गुणज बोलो उससे एक अधिक लिखिए 11 और बटे 2। तो 11×3 = 33/2। शॉर्ट ट्रिक ये है, जितना गुणज बोले उससे एक अधिक लेंगे और 2 की भाग करेंगे। मेथड आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 2 करके बताइए आप। प्रश्न नंबर 2 देखिए, सवाल एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया है जी। आपसे बोला कि दो संख्याओं का लसाअ उसके मैसे का 15 गुना है। यदि एलसीएम और मैसे का योग 112 है तो इनमें से एक संख्या 49 है और दूसरी संख्या क्या होगी। तो सवाल नंबर एसएससी जीडी में पूछा गया, सवाल नंबर 2 देखिए। तो कभी भी इस टाइप का सवाल आ जाए तो कैसे करेंगे यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, लिख लो जो आप एलसीएम और एचसीएफ दिया है, लिख लो। तो आप एलसीएम और एचसीएफ लिख लो। एलसीएम और एचसीएफ। आपसे बोला कि दो संख्याओं का लसाअ उसके मैसे का 15 गुना है। तो मैसे मैंने एक्स मान लिया जी, तो लसाअ हो जाएगा 15x। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, ठीक है जी। अब आपसे बोला यदि लसाअ और मैसे का योग 112 है। वो कह रहा है लसाअ और मैसे का योग 112 है। हमारे हिसाब से 15x और एक x ये हो जाएगा 16x। ठीक है जी। 16 से चला जाएगा 7 बार, 16×5 = 80, 16×6 = 96, 16×7 होते हैं जी 112। अब यहाँ रख दो x की वैल्यू जी के। तो 15×7 लसाअ और एचसीएफ हो जाएगा 7। ठीक है जी। अब आपसे कह रहा है एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या बराबर होता है जी आपका दूसरी संख्या बराबर होता है जी आपका एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है जी आपका, एलसीएम है जी 15×7 गुणा एचसीएफ बटे पहली संख्या। तो पहली संख्या है जी आपकी 49। ठीक है जी। दूसरी संख्या बराबर होता है लसाअ गुणा मैसे बटे पहली संख्या। ठीक है जी। तो 7×7 = 49 से 49 कैंसिल, तो दूसरी संख्या आ गई आपकी 15। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया जी। आपसे बोला कि 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्ति ने अपने नाश्ते पर प्रत्येक ने 15 रुपये खर्च किए। 10वें व्यक्ति ने सभी लोग के औसत खर्च से 9 रुपये अधिक खर्च किए।
तो उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन डी 160, 135, 10, 144। सवाल एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है। तो हमें निकालना है जी औसत। तो औसत का सूत्र होता है जी आपका कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है जी, औसत बराबर होता है जी आपका कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग बटे कुल संख्या। तो 10 व्यक्तियों में से 9 ने अपने पर प्रत्येक ने 15 रुपये खर्च करे। तो पहले कुल योग कर लो जी। जब एक व्यक्ति 15 रुपये खर्च करे तो 9 व्यक्ति है, तो 15 निम्मा 135। यहाँ तक किसी को दिक्कत? भाई जब एक व्यक्ति खर्च कर रहा है जी आपके 15 रुपये, तो व्यक्ति कितने 9, तो 135 खर्च हो गए जी। ठीक है जी, चलो यहाँ से। तो औसत का सूत्र होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो पहले कुल योग कर लो यहाँ पर। तो 9 व्यक्ति ने अपने नाश्ते प्रत्येक ने 15 रुपये खर्च करे। जब एक व्यक्ति 15 रुपये खर्च करे तो 9 कितना कर देगा? 15 निम्मा 135। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? प्लस 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों के औसत खर्च से 9 रुपये अधिक खर्च करे। तो मुझे पता नहीं, मैंने मान लिया कि उस व्यक्ति ने औसत खर्च एक्स है 10 व्यक्तियों का, ठीक है जी, और उससे 9 रुपये अधिक खर्च करे। 9 औसत खर्च मुझे पता नहीं, मैंने मान लिया एक्स जी, और उससे 9 रुपये अधिक खर्च करे। कुल योग आ गया इतना जी। यहाँ पर कुल संख्या कितनी है जी? यहाँ पर टोटल संख्या है 10, और औसत कितना माना जी? औसत माना जी आपने एक्स। ठीक है जी, इसके नीचे 1 मान लो और ऐसे क्रॉस गुना कर दो। ये हो जाएगा जी आपका 10x बराबर 135 प्लस x प्लस 9। ठीक है जी, अब 135 और 9 जोड़ लो, ये हो जाएगा जी आपका 144। ये x इधर चला जाएगा तो ये बचेगा आपका 9x। ठीक है जी, 9x बराबर आ जाएगा 144। तो 9 से जाएगा 16 बार, x की वैल्यू आ गई 16। टोटल व्यक्ति कितने? टोटल व्यक्ति जी आपकी 10 गुणा 16 बराबर आ जाएगा 160। दोबारा देख लीजिए यहाँ पर, वो कह रहा है 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर 15 रुपये खर्च करे। तो औसत का सूत्र होता है कुल योग बटे कुल संख्या। जब एक न करे 15 तो 9 व्यक्ति, 15 निम्मा 135। 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों की औसत खर्च से, 10 औसत खर्च मुझे पता नहीं, मैंने एक्स मान लिया, उससे 9 रुपये अधिक खर्च करे। यहाँ पर कुल योग आ गया 135 प्लस एक्स प्लस 9, और व्यक्ति कितने जी? कुल योग बटे कुल संख्या होगी 10। औसत मुझे पता नहीं, मैंने एक्स मान लीजिए, इसके नीचे 1 मानो, ऐसे क्रॉस गुना कर दो। तो 10x 135 प्लस एक्स प्लस 9, तो 135 और 9 हो जाएंगे 144। ये x इधर चला जाएगा, तो 9x बराबर 144। तो 9 से कटेगा 16 बार, x की वैल्यू आ गई 16। टोटल व्यक्ति थे 10, 10 गुणा 16 बराबर आ गया 160। प्रश्न नंबर 4 करके बताइए। प्रश्न नंबर 4 देखिए, सवाल एसएससी सीजीएल में पूछा गया जी। आपसे बोला जी एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात 6:3:2 दिया गया है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 1800 सेंटीमीटर है तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। सवाल एसएससी सीजीएल टायर 2 2023 में पूछा गया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा है जी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ दिया है जी आपको। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिख लीजिए यहाँ पर। तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है जी आपका, संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है जी आपका, संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है जी आपका 2LB प्लस BH प्लस HL। L होती है लंबाई, B चौड़ाई, और H होती है ऊंचाई। तो रख दो जी यहाँ पर 2। L का मान कितना दिया है? 6, और B का दिया जी 3। तो अनुपात हटाएंगे तो x लगाएंगे, ये हो जाएगा 6x गुणा 3x प्लस, पहले मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ यहाँ पर। जब हम अनुपात हटाएंगे तो L तो दिया जी आपको 6, L तो दिया जी आपको 6, और B दिया है जी आपको 3। डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पर। तो 2, L का मान दिया है 6, जब मैं अनुपात हटाऊँगा तो x लगाऊंगा। तो L दिया 6x और B दिया 3, तो 6 तिया 18x। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। B दिए जी आपको 3 और H दिए 2, तो 3 दूनी 6x, अनुपात हटाएंगे तो x लगा देंगे, प्लस
एच दिए जो आपको 2 और एल दिए, एच दिए 2, एल दिए 6, तो 6 दूनी 12x। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? तो टोटल कर लो जी, 18 और 6 24, 24 और 12 36, 36 दूनी 72x। 72x बराबर दिया जाए आपको 1800। संपूर्ण पृष्ठ दिया जाए आपको 1800। ठीक है जी, तो काट लो जिसको। 18 चौक 72 और 18 कम से 100 बार, 4 से जगह 25 बार, और 25 का लेंगे जी वर्गमूल, क्योंकि एक्स स्क्वायर हो जाएगा जी यहाँ पर, तो 25 की वैल्यू आ जाएगी 5। अब यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से आगे करते हैं जी। एक्स की वैल्यू आ गई जी आपकी 5, तो यहाँ रख दो 5, 6 पंजे 30, 5 यहाँ रख दो, 5 तिया 15, 5 यहाँ रख दो, 5 दूनी 10। ठीक है जी। अब आपसे पूछा है घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का आयतन होता है जी आपका L गुणा बी गुणा एच। घनाभ का आयतन होता है जी आपका L गुणा बी गुणा एच। ठीक है जी। तो L कितनी है आपकी 30, B कितनी है 15 और H कितनी है जी आपकी 10। ठीक है जी। तो 15 × 45 और 2 जीरो ये, तो इसका आंसर जाएगा 4500। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, 5 नंबर सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल पूछा गया जी। आपसे बोला किसी वस्तु पर 23% का लाभ है और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 रुपये है, तो यहाँ पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो कभी आपको एक बात ध्यान रखनी, यदि लाभ हानि हो या हानि लाभ हो तो आपको जोड़ना है। रुपये ऊपर लेने हैं 928 और परसेंटेज आपको जोड़ देनी है। 23 और 9 जोड़ लो, 23 और 9, 23 और 7 30, 30 और 2 32, रुपये ऊपर परसेंटेज नीचे और गुना 100। यदि लाभ हानि हो या हानि लाभ, अगर विपरीत हो तो आपको जोड़ना है, अगर हानि हानि हो लाभ लाभ हो तो आपको घटाना है। तो विपरीत है ये आपके लाभ और हानि, तो ये आपको जोड़ना है। अब काटा पीटी कर लो जी। 8 से काट लो, कट जाए तो 8 चौक 32, 8 से यहाँ काट लो, 8 एकम 8, 1 बचा 12 हो गए, 8 एकम 8, 4 बचे, 8 छिंग 48। ठीक है जी। 4 से काट लो इसको, 4 दूनी 8, 3 बचे, 4 नाम 36, 29 गुणा 100, ये आ जाएगा 2900। प्रश्न नंबर 6 करके बताइए। प्रश्न नंबर 6 देखिए जी, आपसे बोला कि 525 का 28% क्या होगा। सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है जी। तो कर लो जी, यहाँ पर 525 का मतलब होता है गुणा 28 बटे 100। 25 से काट लो जी, यहाँ पर ये 5 से 25 से काट लो, 25 चौका 100, 25 से काटो, 25 दूनी 50, 2 बचे, 25 कम 25, 4 से काटो इसको 7 बार, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 7 करके बताइए। सवाल नंबर 7 देखिए, सवाल एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा गया जी। आपसे बोला कि 20%, 35% और 10% के 3 क्रमांक छूट के बराबर एक छूट कितनी होगी। तो कभी इस टाइप का सवाल आ जाए और आपसे छूट पूछे यहाँ पर, तो आपको एक काम करना, 100 मान लो पहले, मान टोटल 100% थी, गुना 20% की छूट दे दी, टोटल 100% होता है, 20 की छूट दे तो कितना बचा जी आपको यहाँ पर 80 बटे 100, और 35% की छूट दी तो कितना बचा जी आपको 100 में से 65 बटे 100, 10% की छूट दी तो 90 बटे 100, टोटल 100% होते हैं यहाँ पर। ठीक है जी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। ठीक है जी। 5 से काट लो, 5 से 20 बार, 5 से काटो 13 बार। ठीक है जी। उसके बाद 2 से काट लो, 4 से काट लो, चलो 2 से काट लो 10 बार, 2 से काटो 4 बार। ठीक है जी। 13 निम्मा 117, 117 गुणा 4 कर लो जी, 4 सत्ते 28, हासिल लगे 2, 4 एकम 4 2 6 और 4 एकम 4, नीचे जीरो, तो ये होगा जी आपका 46.8। ठीक है जी। आपने 100 माना था, 100 में से 46.8 घटा तो कितना बचा जी आपका 53.2, इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 9 करके, प्रश्न नंबर 8 करके बताइए। प्रश्न नंबर 8 देखिए जी, आपसे बोला यदि 6 अंकों की संख्या 11 P 9 Q 4 24 से विभाज्य है तो P और Q का अधिकतम मान क्या होगा जी। यहाँ पर संख्या दीजिए आपको 1 1 P
9 क्यों 4, 24 से विभाज्य है जी। तो 24 का रूल कहता है जी यहाँ पर 8 और 3 में तोड़ लो जी। ठीक है जी, 24 को तोड़ लो 8 और 3 में। 3 का रूल कहता है सभी अंकों का योग, और 8 का रूल कहता है अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए। तो वैल्यू रख लो पी और क्यू की जगह यहाँ पर। तो 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 1 15। ठीक है जी, तो मैंने मान लिया क्यू की जगह मैंने 2 रख लिया और पी की जगह रख लिया मैंने 1। तो 15 3 18 हो गए, 18 3 से कट जाता है। ठीक है जी, अब 924 को देख लो क्या 8 से भी कटता है। 8 का रूल कहता है अंतिम 3 अंक, यहाँ रख लो जी। 8 एकम 8, 1 बचा उतार लिया 2, 8 एकम 8 आपके बचे 4 उतार लिया 4, 44 8 से नहीं कटता। और वैल्यू मानिए जी यहाँ पर 924 8 से नहीं कटेगा, और वैल्यू मानिए पी और क्यू की। आपसे बोला कि पी और क्यू का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो एक काम करते हैं, मैंने मान लिया क्यू का मान मान लिया मैंने 8 मान लिया अपने पास से। क्यू के मान मैंने मान लिया अब की बार 8 और पी का मान लिया 7। तो 24 तोड़ दिया 8 और 3 में। 3 का रूल कहता है सभी अंकों का योग, और 8 का रूल कहता है अंतिम 3 अंक कटने चाहिए। तो जोड़ लो जी यहाँ पर 8 और 4 12, 12 और 9 12 और 8 20 और 1 21, 21 7 28, 28 और 1 29, 29 और 1 30, 30 3 से कट जाएगा। ठीक है जी, अंतिम 3 अंक ले लो 984, 984 8 से कट जाएगा। देखो चेक करके एक बार, 8 एकम 8 ये बचे आपके उतार लिया, 8 दूनी 16, 2 बचे उतार लिया 4, और 8 तिया 24, यानी कि ये पूरा पूरा कट जाएगा जी, 123 बार कट जाएगा। तो क्यू का मान तो आ गया जी आपका 8 और पी का मान आ गया 7। तो गुणा करनी है 8 सत्ते 56, इसका आंसर आ जाएगा जी। प्रश्न नंबर 9 करके बताइए। सवाल नंबर 9 देखे जी, आपसे कह रहा है यदि पी अनुपात क्यू 3:4, क्यू अनुपात 4, क्यू अनुपात आर 4:7, तो पी प्लस क्यू अनुपात क्यू प्लस आर अनुपात आर प्लस पी का मान ज्ञात की। सवाल एसएससी सीरियल टायर 2 2023 में पूछा गया जी। तो जो नाम 2 बार आ रहा है उसको रख लो बीच में। तो क्यू 2 बार आ रहा तो एक लिख पी क्यू और आर। तो पी के मान दिया जी आपको 3 और क्यू का मान दिया है 4। दोबारा क्यू का मान दिया जी आपको 4 और आर का मान दिया है 7। ठीक है जी, जो नाम 2 बार आता है उसको रखते हैं बीच में। फिर ऐसे गुना करते हैं यहाँ पर 4 तिया 12, फिर ऐसे गुना करेंगे 4 चौक 16, फिर ऐसे गुना करेंगे 4 सत्ते 28। अब आपसे कह रहा P प्लस क्यू, तो P प्लस क्यू जोड़ लो जी। P प्लस क्यू 12 और 16 जोड़ लो, 12 दूनी 24, 24 4 28। तो P प्लस क्यू की वैल्यू आ गई 28। उसके बाद क्यू प्लस आर 16 और 28 जोड़ लो जी। तो 28 और 14 42 और 2 44 ही हो गए जी यहाँ पर। उसके बाद आर प्लस पी 28 और 12 जोड़ लो, 28 और 12 हो जाएंगे जी आपके 40। ठीक है जी, काटा पीटी कर लो, 4 से काटो 7 बार, 4 से काटो 11 बार, और 4 से काटो 10 बार। तो 7 11 10 इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। प्रश्न नंबर 10 करके बताइए। प्रश्न नंबर 10 करके बताइए। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पूछेगा जी। आपसे बोला यदि 4 पुरुष या 8 महिला किसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं, तो 9 पुरुष और 6 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगी। तो कभी भी या में सवाल आ जाए और आपसे दिन पूछे तो एक काम करते हैं, जितने दिन दिए वो रखेंगे ऊपर, दिन दिए 12 वो रखेंगे ऊपर। उसके बाद जो पूछ रहा है उसको रखेंगे बीच में, 9 पुरुष प्लस 6 महिलाएं। उसके बाद जो शुरू में दिए उसको रखेंगे सबसे नीचे, 4 पुरुष और 8 महिलाएं। कभी भी या में सवाल आ जाए और दिन पूछे, दिन दिए सबसे ऊपर, जो पूछा उसको रखेंगे बीच में, और जो शुरू में दिए उनको लिखेंगे नीचे। तो 4 और 8 का एलसीएम लो, एलसीएम आ जाएगा जी आपका 8। 4 से 2 बार 2 के ऊपर गुणा, 9 दूनी 18, प्लस 8 से एक बार 1 के ऊपर गुणा 6, आपको दिया दिन 12। ठीक है जी, 18 6 24 हो जाएंगे और 8 चला जाएगा ऊपर आपका, 18 से 24 और 8 चला जाएगा ऊपर। तो 12/24 और 8 चला गया जी आपका ऊपर। ठीक है जी, 12 से गया 2 बार और 2 से गया 4 बार। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया जी। प्रश्न नंबर 11 करके बताइए। सवाल नंबर 11 देखिए, सवाल यूपीएसआई में पूछेगा जी। आपसे बोला 354 की घात 547 गुणा 149 की घात 812 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए।
तो कभी भी इकाई का अंक ज्ञात करें तो आपको एक काम करना है, जितने भी घात दिए उससे हमेशा 2 घात लेंगे। तो अंतिम 2 घात लेंगे तो 547 घात दिए तो आपको लेने अंतिम घात लेंगे 47, और जितनी भी घात दी उससे कम घात लेंगे तो 46 घात लेंगे। ठीक है जी भाई, अंतिम 2 घात लेंगे 47 और उसमें से एक घात कम लेंगे तो 46 ले लीजिए हमने यहाँ पर, और हमेशा 4 से भाग देंगे जी यहाँ पर। तो 4 से भाग दो, 4 एकम 4, 6 बचा जी, 4 एकम 4, 2 बचा। उसके बाद आपको एक जोड़ना है जी, जब आपने एक कम लिया तो एक जोड़ना है, 2 और 1 3, और अंतिम संख्या के ऊपर रख देना है यहाँ पर। तो 4 की क्यूब, दोबारा देख लो जी यहाँ पर जितनी घात दिए हैं 547, तो हमेशा अंतिम दो अंक लेंगे घात के। तो 47 दिया है जी घात, तो 47 से एक कम लो 46, और हमेशा इकाई के अंक में 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग दी, 4 एकम 4, 2 बचे, 4 एकम 4 उतार ले 6, और 4 एकम 4 2 शेष बचे। जितने शेष बचे उसमें हमेशा एक जोड़ेंगे जी यहाँ पर। संख्या कितनी बनेगी? संख्या बन गई जी आपकी 3, और अंतिम संख्या के ऊपर रख देंगे यहाँ पर, 4 के ऊपर रख दिया प्लस। अब ऐसे आपको घात दिया आपको 812, तो घात 12 में से एक कम लो 11, एक घात कम लो 11, पहले मैं यहाँ से मिटा, एक घात कम लो जी 11, जितनी घात दी उससे एक घात कम लो 11, हमेशा अंतिम 2 अंक लेंगे घात के। उसने दिए 812 तो आप लेंगे 12, और 12 से एक घात कम लेंगे 11, और 4 से भाग देंगे हमेशा इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए। तो 4 दूनी 8, कितना बचा जी आपका 3, जितना शेष बचे उसमें हमेशा एक जोड़ेंगे। तो 3 और 1 4, और अंतिम संख्या के ऊपर लिख देंगे यहाँ पर। तो 9 की 4 बार गुणा कर लो जी यहाँ पर। तो 9 गुणा 9 गुणा 9 और गुणा 9, ठीक है जी, 9 9 81 गुणा 9 9 81, इसमें अंतिम अंक 1 और इसमें अंतिम अंक 1, इकाई कम, तो 1 एकम 1। ठीक है जी, दोबारा देख लो भाई, जितनी घात दी है 12, घात दिया आपको 812, तो अंतिम 2 अंक लेंगे 12, और अंतिम 2 अंक में से एक कम लेंगे तो 11, और हमेशा 4 से भाग करेंगे। तो 4 दूनी 8, शेष कितने बचे 3, जितना शेष बचे उसमें एक जोड़ेंगे, 3 और 1 4, और उसको अंतिम संख्या के ऊपर लिख देंगे। तो अंतिम संख्या जी आपकी 9, 9 में गुणा करो 4, तो 4 बार गुणा करो, 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 9 81, अंतिम अंक 1, 9 9 81, अंतिम अंक 1, तो 1 गुणा 1 करो, 1 आ गया जी यहाँ पर, तो इसका होगा 1, इसका मान है 1 हो जाएगा, और बीच में दिया है गुणा, तो गुणा का चिन्ह लगाइए। तो 4 के क्यूब मान हो जाएगा 64, और 1, एक अंक 1 हो जाएगा, 4 गुणा 1 कर लो जी, तो बराबर आ जाएगा 4। प्रश्न नंबर 12 करके बताइए। प्रश्न नंबर 12 देखिए जी, आपसे बोला कि शंकु के तिर्यक ऊंचाई 5 और व्यास 8 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले आप शंकु के फॉर्मूले लिख लीजिए। तो शंकु का पहले लिखो जी आप वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ होता है जी आपको शंकु का पाई आर एल। एक होता है जी आपका तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बराबर तिर्यक ऊंचाई बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये होता है यहाँ पर। एक होता है जी आयतन, आयतन बराबर होता है जी आपको शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वक्रपृष्ठ होता है शंकु का पाई आर एल, तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इन 3 सूत्रों को तार लो, मैं इन 3 सूत्रों को मिटा रहा हूँ जी यहाँ से। ये 3 सूत्र आपके याद होने चाहिए, 3 सूत्रों को मिटा रहा हूँ जी यहाँ पर। अब आपसे बोला कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 और व्यास 8 सेंटीमीटर है जी। आप शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है जी आपका, तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो तिर्यक ऊंचाई दी जी आपको 5 बराबर अंडर रूट एल निकालनी जी हमें प्लस आर, व्यास दिया है 8 तो त्रिज्या हो जाएगी आधी, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब इस अंडर रूट काटने दोनों पक्षों का वर्क कर दो, यहाँ भी वर्क कर दो और यहाँ भी वर्क कर दो, दोनों पक्षों का वर्क कर दो।
तो इस रूट से ये रूट कट जाएगा जी। यहाँ पर 5 का वर्ग हो जाएगा आपका 25 बराबर एल स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा 16। ठीक है जी। इस 16 को इधर ले जाओ तो ये बचेगा आपका एल स्क्वायर बराबर 9 और एल बराबर आ जाएगा √9। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? भाई 25 में जाएंगे 16 तो बचेगा 9 और एल बराबर हो जाएगा 9, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब मैं यहाँ से आगे चलता हूँ जी। एल बराबर आएगा 3 और आर बराबर हो जाएगी आपकी 4, क्योंकि व्यास दिया है 8। अब आयतन पूछा है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी, रख दो जी यहाँ पर। तो 1/3 पाई का मान हो जाएगा जी आपका 22/7 और आर की वैल्यू हो जाएगी 3 का स्क्वायर 9 और एच और निकाल लेते हैं। एक बार फिर के ध्यान देते हैं, हमने गलती कर दी, दोबारा देखते हैं एक बार फिर के। आपकी तिर्यक ऊंचाई होती है एल, तो एल बराबर होता है जी आपका √r² प्लस एच स्क्वायर। ठीक है जी। तो एल दी है जी आपको 5, तिर्यक ऊंचाई आपकी एल होती है जी यहाँ पर। 5 का वर्ग हो आर कितनी व्यास दिया 8, तो आर हो जाएगी आपकी 4, तो 4 का स्क्वायर कर लो जी यहाँ पर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है जी। तो इस रूट काटने दोनों अक्षों को वर्क कर दो जी। यहाँ पर यहाँ भी वर्क कर दो और यहाँ भी वर्क कर दो। तो 25 का वर्ग हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 बराबर इस रूट से ही रूट कट जाएगा, तो 4 का वर्ग 16 प्लस एच स्क्वायर। इसे इधर ले जाओ तो ये जाएगा आपका 9 बराबर एच स्क्वायर। तो एच की वैल्यू आ जाएगी √9, तो एच बराबर आ जाएगा 3। ठीक है जी। तो एल बराबर होता है r² प्लस एच स्क्वायर। एल आपकी तिर्यक ऊंचाई होती है जी यहाँ पर। अब यहाँ से आगे चलते हैं जी। अब शंकु का आयतन होता है जी आपका 1/3 पाई r² एच। ठीक है जी। तो 1/3 पाई का मान दिया जी आपको 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी 4 × 4 और एच दिया जी आपको 3। ठीक है जी। इस 3 से 3 कैंसिल, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, हासिल लगे 3, 4 चौक 16, 16 दूनी 32 और हासिल लगे 3 35, 352/7। तो ये आ जाएगा, जब भाग दोगे अब 352/7 में आ जाएगा आपका 50.28। प्रश्न नंबर 12 करके बताइए। नंबर 13 देखिए जी, आपसे बोला कि 15, 30 और 24 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो कर लो जी आप। 15, 30 और 24 का एलसीएम निकाल दो जी। तो 3 से काट लो, 3 पंजे 15, 3 से काटो 10 बार, 3 से काटो 8 बार, 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 दून 10 और 8, 2 से काट लो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, गुणा कर लो जी। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 दिया 120। इसका एलसीएम आ जाएगा जी। प्रश्न नंबर 14 करके बताइए। प्रश्न नंबर 14 देखिए जी, आपसे बोला वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जैसे 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाए तुम्हारा। तो पहले 1200 लिख लो, 1200 में आप 2 से गुणा करो। क्या 2400 किसी का वर्ग होता है? नहीं। अब आ जाओ ऑप्शन 3 पे आ जाओ। तो 1200 में आप 3 की गुणा करो, 12 तिया 3600। तो 3600 किसका वर्ग है? तो 3600 वर्ग हो जाएगा जी 60 का। 60 का वर्ग होता है 3600। तो ऑप्शन बी के लिए आंसर इसका ठीक है जी। प्रश्न नंबर 15 करके बताइए। सवाल दिया जाए आपको बड़ा कोष्ठक 1/8 प्लस 1/6। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस सवाल SSC CGL टायर 2 में पूछा गया है जी।
आपको बताना कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन ठीक बने। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में इसका उत्तर देना नीचे। आज कितना ही काफ़ी है।